गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा था। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के बाद उसकी पोलर फॉर्म को फाइंड आउट करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको पीछे का रिवाइज करवा देती हूँ। इसके अंदर फर्स्ट और एक और बात है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ polar form. It means you can see that modulus amplitude form, इसको हम modulus amplitude form भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 4 केसेस होंगे बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका कहीं भी लाई कर सकता है, दैट इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दैट इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी लाई कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ मान लिया दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। Suppose that point P is AB. This AB is associated with the complex number A plus iota B. Now take second quadrant. Here I write down. That is your complex plane, not real plane. That is complex plane. Real axis and that is imaginary axis. Now your complex number. Suppose that P again AB lies in second quadrant. Second quadrant means this number is associated with the complex number which is minus a plus iota b. Why do you know why I write here minus a? Because of this is origin and that is negative real part and that is positive real part. That is positive imaginary part and that is negative imaginary part. I hope you are understand. In third part, the complex number lies in third quadrant. That P is AB and this P is associated with the complex number that is minus A minus iota B. All of you understand why we write minus A and minus B? That means here you have negative real axis and imaginary also negative. When this P means complex number lies in fourth quadrant and that is P AB, this is associated with the complex number and that complex number is A minus iota B. मेरे ख्याल से आपको ये चारों चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। हमने यहाँ पे दोनों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए और बी रियल बी और मीन्स मैं आपको एक बार समझा ही देती हूँ। यहाँ पे ए भी ग्रेटर दैन 0 होगा और बी भी ग्रेटर दैन 0 होगा, दोनों ही पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ए लेस दैन 0 है, बी ग्रेटर दैन 0 है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट देन ए इज़ less than 0 and B is also less than 0. If we are talking about fourth quadrant then A is positive and B is negative. As it is, जैसा कि आपने 10th 9th क्लास में किया था, जो क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जो हमने P पॉइंट लिखा है, इस ओरिजिन से ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस ओरिजिन से मैंने P पॉइंट को ज्वाइन कर दिया और ये जो है R, ये R हमारा पोलर फॉर्म के अंदर ये है दैट इज़ जनरली मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब आप जानते हो रियल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अंडर द रूट। ये हर एक टर्म में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा तो ये आर आपके पास होगा ही होगा। इसके बाद इस पोलर फॉर्म के अंदर एक टर्म और डिफाइंड है, दैट इज़ नोन एज थीटा। अब प्यारे बच्चों, इस थीटा को समझो कि ये थीटा क्या है। थीटा आपका ये एंगल है। थीटा वो एंगल होगा जो एक्स एक्सिस के साथ और इस पॉइंट के साथ जो बना होगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, एंगल थीटा विच OP, that is OP makes
OP makes with the positive direction of, ये positive direction of x-axis in the anti-clockwise direction is called argument और amplitude। इसको आप या तो z का आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो या फिर z का एम्पलीट्यूड भी आप इसको कह सकते हो। एम्पलीट्यूड को हम ऐसे लिख देंगे, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z, दैट इज थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो OP एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज नोन एज थीटा। अब जब हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा P पॉइंट लाई कर रहा है तो ये एंगल इस तरीके से होगा। अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की तो ये एंगल हमारा ये होगा थीटा, दैट कंप्लीट एंगल इज थीटा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड क्वाड्रेंट देन आवर एंगल इज दिस थीटा कंप्लीट। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट देन आवर एंगल इज कंप्लीट दिस इज आवर थीटा। आपको ये थीटा समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो OP एंगल बनाएगा दैट इज द थीटा। मुझे लगता है आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी में मैं एक और चीज़ ऐड करती हूँ बच्चों, इधर आप एक बार ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z लो AB, यहाँ इसको हमने OP पॉइंट मान लिया, Z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर हमने ये P पॉइंट ले लिया AB, और यहाँ से आप देख रहे हो ये हो गया B आयोटा मीन्स इमेजनरी पार्ट, और ये हो गया A। अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालूँ तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स B बाय A हो जाएगा। और अगर आप इसको, और हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, मोड चाहिए, तो ये tan थीटा जो अभी हम जिस थीटा की बात कर रहे हैं वो tan थीटा होगा इमेजनरी Z बाय रियल Z। देखो बेटा जो ये थीटा है ये यहाँ पे मान लो π/4 पे आ रहा है, तो यही वैल्यू दोबारा से मुझे π/4 + 2π पे भी मिलेगी, फिर π/4 + 4π पे भी मिलेगी, π/4 + 6π पे, मीन्स हर 2π के बाद ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ऐसे ही इसके अंदर ये वैल्यू अगर आप लगा लो 90 और ये 120 पे है, ये जो वैल्यू है आपकी 120 पे है, तो ये मुझे 2π + 120 पे मिलेगी, 4π + 120। ऐसे ही मतलब एक सिंगल पॉइंट पे हमें बहुत सारे थीटा की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। मीन्स जो थीटा है वो इनफाइनाइटली वैल्यूज़ देगा, और जो सभी मल्टीपल्स होंगी 2π की, जो ये इनफाइनाइटली वैल्यूज़ देगा। तो यही है, हमें जो इन वैल्यूज़ ऑफ थीटा डिफर बाय 2π से ये चेंज होते जाएंगे, लेकिन हमें एक मेन वैल्यू चाहिए, उस मेन वैल्यू को ही हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा बोलें। मतलब अब हमें वो अलग अलग वैल्यूज़ ना निकाल के उसको एक सिंगल वैल्यूज़ देनी, और जिसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट थीटा, उसकी थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो हमेशा -π और मीन्स थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -π एंड π। ये आपका 0, π/2, π, 3π/2, 2π। एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव होते हैं, तो ये -π से π के बीच में ही आपकी जो है प्रिंसिपल वैल्यूज़ चलेंगी। अब वो फाइंड आउट कैसे करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़, मेन तो हमारा यही है कि हम ये थीटा कैसे, थीटा की प्रिंसिपल वैल्यूज़ आते ही हमारी पोलर फॉर्म हो जाएगी बेटा। अब हम यही सीखेंगे। अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, जैसे मैंने लिया है 1 सपोज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ 1 + √3 आयोटा, 1 + √3 आयोटा। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं यहाँ से tan थीटा निकालूंगी, और मेरा tan थीटा कितना हो जाएगा,
इमेजनरी पार्ट इज √3/1 और मोड मीन्स हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेनी है, इसीलिए हम मोड का यूज़ कर रहे हैं। क्या लेनी है आपको? पॉजिटिव वैल्यूज़। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज़ आ गई आपके पास √3/1, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। 60 पे होता है ये, 60 डिग्री पे √3 वैल्यू होती है tan थीटा की। तो ये आपकी -पाई और पाई के बीच की वैल्यू लाई कर रही है, तो आपका सीधा सीधा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा होगी, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड आ गया ये सीधा आपका। अब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी मैं ये सेम नंबर ले रही हूँ z, और यहाँ पर z हम -1 + √3 आयोटा की फॉर्म का ले रहे हैं। तो यहाँ पे tan थीटा अब क्या हो गया, √3/-1, लेकिन इस मोड की वजह से ये √3 ही हो गया। और यहाँ से ये वैल्यूज़ इसकी, इस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, एक थोड़ा सा रिजल्ट हम लगाते थे, हम इस एंगल को फाई मान लेंगे। ये तो आपका थीटा है, ये हमने क्या मान लिया, फाई। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब ये हो गया, यहाँ से हम फाई निकाल लेंगे। ये भी है हमारे पास और ये भी है, ये तो -a है और ये भी है, तो यहाँ से ये हमारा फाई निकल जाएगा। फाई मेरा निकल गया π/3, ये π/3 है। अब देखना ध्यान से, क्योंकि यहाँ क्यों फाई, क्योंकि ये तो बन ही रहा है, तो थीटा और फाई सेम ही होंगे। और यहाँ हमने इसको फाई मानना है, इसको क्या मान लिया हमने, फाई मान लिया। तो यहाँ से ये फाई है, तो ये फाई जो एंगल है वो ये tan फाई निकाला है अब हमने यहाँ पे, तो फाई आपका क्या आ गया, π/3 आ गया। ध्यान से सुनना, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का, अगर मैं 180 में से इस फाई को माइनस कर दूँ, मीन्स पाई - π/3 कर दूँ, तो ये 2π/3 आ जाएगा। और 2π/3 - पाई, ये आपका 2π/3 आ गया। और जो -पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गया। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब जो आपकी पोलर फॉर्म में थीटा यूज़ होना है, ये आपको वो मिल गया। ठीक है बच्चों, नाउ वी आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या, आप देखो, हम इसको फाई मान लेते हैं। अगर हम बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो हमने इस एंगल को फाई मान लिया है, और जब आप इस एंगल को फाई मानोगे तो ये हो जाएगा। ये अब आपकी x एक्सिस मीन्स a है और ये -b है, मतलब इमेजनरी है। और यहाँ पे जो आपका tan फाई हो जाएगा, वैल्यूज़ तो वही आएंगी π/3, मतलब ये नेगेटिव में है, ये -π/2 है और ये -पाई, ये 0 की तरफ ऐसे चल रहा है उल्टा। तो यहाँ से आपका जो फाई निकलेगा tan फाई, वही इमेजनरी z रियल z, ये आपका tan फाई निकल जाएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे निकलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और यू कैन से दैट थीटा कैसे निकलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू, वो आपकी माइनस, नेगेटिव तो चल रहा है, -पाई - फाई। ठीक है, तो ये यही हो गया ऊपर वाला, मतलब -2π/3, और ये भी -पाई और पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया हमारा p, a+ आयोटा b की फॉर्म का। तो हमारा ये तो वैल्यूज़ होगी पॉजिटिव x एक्सिस की, और ये हो गई -i/b। इसके अंदर हमारा वही, हमने किसको मान लिया, डायरेक्ट इसी को फाई मान लिया हमने। और ये नीचे देखो, अगर आप ऐसे जा रहे हो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो, तो आप पॉजिटिव एंगल के साथ मूव कर रहे हो, और यहाँ पे हमने नीचे ही इसको मान लिया, तो यही तो एंगल है हमारा, वैसे तो एंगल, लेकिन हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, प्रिंसिपल वैल्यू हम डायरेक्ट -फाई कर देंगे, मतलब थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली -फाई हो जाएगा। तो tan फाई इज इक्वल टू डायरेक्टली वही हो गया √3/1 इज इक्वल टू π/3, और डायरेक्ट यू कैन राइट दिस -π/3 इज प्रिंसिपल वैल्यू।
मेरे ख्याल से आपको जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा और किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपको उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी आ गई होगी। इसके साथ साथ हमारे पास थीटा की वैल्यू फिक्स होगी और एक आर भी हमारे पास फिक्स होता है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर वो देगा ए और बी की वैल्यूज़ तो हमारे पास होंगी ही, ए और बी की वैल्यूज़ से ही हम आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो हमारे आर की वैल्यू क्या होगी, आर को हम यहाँ फाइंड आउट कर देते, आर हो जाएगा √A1 होल स्क्वायर प्लस बी क्या हो गया आपके पास 1 + √3 आया तो √3 होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा √4, तो ये आ गई वैल्यू 2। हमने इसको +-2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो हमारा आर है वो रियल नॉन नेगेटिव मीन्स नॉन नेगेटिव है, वो डिस्टेंस है OP की और वो जो हमेशा है पॉजिटिव होगी, इसलिए हम नेगेटिव साइन नहीं लेते।